Good morning, student. Once again, the same chapter with next topic. The chapter is nationalism in India, and dear student, we are going to study that how the participants saw the movement. In the previous lecture, we had discussed that how the two participants, they were the आपका rich peasant, the Jat and Patidar of Gujarat and Western Uttar Pradesh, as well as the worker, poor peasant, how they had participated in the movement, why they had participated in the CDM in the previously, and why they can't participate, why they make themselves aloof from the second CDM. We had discussed all these things, and now we are going to discuss that the two important category. The first one is the business community, and the second the worker. You know how the business communities and the worker, they saw the CDM, why they participated in the movement previously and why they can't participate in the movement again when Mahatma Gandhi launched it in the year 1932 after the second round table conference. क्या कारण था कि उन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया था और दोबारा उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने रिच फार्मर के बारे में पढ़ा था और पुअर के बारे में पढ़ा था कि दोनों में आनाकानी क्या थी, उन्होंने पहले क्या सोचा और बाद में क्या सोचा, जब उनको ये लगा कि हाँ हमारा जो मकसद है, when they feel that, when they understand that their conditions were not fulfilled, they make themselves aloof from the CDM. Now dear, just come on the topic, why the rich peasant, what was the demand of the business community, why they had participated in the movement and why they can't participate in the movement, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो रिच पीजेंट्स आपके यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटीज़ है, जिसने फिक्की जैसे चेंबर बनाए थे इन द ईयर 1947, नहीं इन द ईयर 1927, और इसके पहले भी 1920 में उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का निर्माण किया, का गठन किया था। बिजनेस कम्युनिटी का मेन पर्पस था कि हाउ देयर बिजनेस शुड बी फ्लोरिश इजीली विदाउट हिंड्रेंस, विदाउट एनी आपका लॉस। तो मेन इंटेंशन वाज दैट कि शायद वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको जो लॉसेस हो रहे हैं उस लॉस से कमी होगी, कम लॉस ख़त्म होगा और उनका बिजनेस फ्लोरिश करेगा। इस मकसद के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चलिए ज़रा देखते हैं क्या था कि दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट। द फर्स्ट डिमांड ऑफ द रिच बिजनेस कम्युनिटीज वर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट। जो चीज़ें बाहर के मार्केट से इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं, सो दैट कि इंडियन डोमेस्टिक मार्केट जो है कि इंडस्ट्री जो है वो फ्लोरिश नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए उनका ये डिमांड था कि उसमें प्रोटेक्शन दिया जाए। और दूसरा था आपका एंड फिक्स एक्सचेंज रेशियो। फिक्स एक्सचेंज रेशियो दैट इज़ द रुपीज़ स्टेलिंग एक्सचेंज। रुपीज़ स्टेलिंग एक्सचेंज के का डिमांड था कि अगर इस तरीके का एक्सचेंज किया जाएगा तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना, उनको जो है कम रेवेन्यू देने पड़ेंगे, कम टैक्स देने पड़ेंगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने डिमांड किया। तो पहला तो डिमांड था आपका कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट एंड सेकंड वाज द फिक्स एक्सचेंज रेशियो के लिए उन्होंने डिमांड रखा, ठीक है। और उस डिमांड को रखने के लिए इन द ईयर 1920 दे हैड सेटअप आपका ऑर्गेनाइजेशन, दे सेटअप एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज नोन एज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन द ईयर 1920 एंड इन द ईयर 1927 इट वाज रिन्यूड एंड इट इज़ नोन एज, अभी भी है ये, इट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, एंड फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की 1927 में इसका गठन किया गया था। तो इस गठन का मकसद यही था कि दे हैव देयर ओन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे विल मॉनिटर देयर ट्रेड देमसेल्फ नॉट बाई मॉनिटरिंग द यूरोपियन एजेंसीज। जो यूरोपियन एजेंसीज पहले हमारे इंडिया में ट्रेड को मॉनिटर करती थी, है ना, हिंगलबर्ग एंड कंपनी, जॉर्ज स्नीकर, इन सब यूरोपियन एजेंसीज से हटकर उन्होंने अपना एजेंसी बनाया और उनका मेन मकसद था कि उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट में उनके सामान का डिमांड बढ़े, और डिमांड तभी बढ़ेगा जब इम्पोर्ट हमारे यहाँ पे कम होगा। तो फॉर ऑल दिस पर्पजेज दे ज्वाइन द CDM।
है ना। फॉर ऑल दिस पर्पज दे जॉइन द CDM। और उनका ये भी मानना था कि दे सॉ दैट कि स्वराज एज अ टाइम व्हेन देयर विल बी नो कॉलोनियल रूल एंड व्हाट विल हैपन, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज वुड फ्लोरिश अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे फ्रीली। जब कॉलोनियल रूल नहीं रहेगा, कॉलोनियल रूल नहीं होने के कारण जो है उनकी इंडस्ट्रीज़ और उनका जो आपका बिजनेस है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा और उनका जो बिजनेस है वो फ्लोरिश करेगा। इस मकसद के साथ उन्होंने आपका CDM में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। व्हेन महात्मा गांधी वेंट टू लंदन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1932 में, जब वो आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए और वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका विदाउट एनी आपका सक्सेस इट वॉज फेल्ड, तो इससे बिजनेस कम्युनिटीज़ को बहुत धक्का लगा और उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग CDM से अपने आप को अलग करके रखते हैं, क्योंकि CDM के माध्यम से या महात्मा गांधी के माध्यम से अगर हम अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना। वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट फॉर दैट, सो दे ट्राइड दैट कि दे शुड बी अलूफ फ्रॉम देयर। अपने आप को दूर रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, है ना। ब्रिटिश पावरफुल है, पावर उनके हाथ में है, उनको हम ज़्यादा छेड़खानी ना करें, अपना जो भी काम हो रहा है उसको करते रहें तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, बिकॉज नो वन इज़ देयर टू प्रोटेक्ट देयर आइडियाज़, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। दूसरा कारण ये था कि कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म की आइडिया डेवलप हो रही थी, कांग्रेस के अंदर ही सोशलिज्म की आइडिया डेवलप हो रही थी। और जब सोशलिज्म की आइडिया डेवलप हो गई तो फिर जो आपके ये बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनको ये डर लग रहा था कि कहीं ये सोशलिज्म की आइडिया हमारे बिजनेस को चौपट ना कर दे, सोशलिज्म की आइडिया हमारे बिजनेस को ख़त्म ना कर दे, है ना। और जब सोशलिज्म की आइडिया बढ़ेगी तो क्या होगा कि देयर विल बी नो इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ऑल द इंडस्ट्रीज विल बी ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक की हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों की आइडिया के डर से भी उनको ये लगा कि हम सब जो है महात्मा गांधी को या CDM को सपोर्ट ना करें तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और दूसरी बात थी कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ आपका डेवलप हो रहे थे, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ धीरे धीरे आपका जो कांग्रेस जो नेशनल इंडिपेंडेंस में जो दूसरी धारा थी, गरम दल के लोग थे, द पीपल्स हु बिलीव दैट कि दे विल फाइट बाय वेपन्स, दे विल फाइट बाय आपका बम्स, है ना, बाय डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टीज, बाय डिस्ट्रॉइंग द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, दे कैन गेट द इंडिपेंडेंस। जिसकी विचारधारा ये थी, मिलिटेंट्स, है ना, आतंक जिसको हम लोग बोलते हैं, आतंक के दम पर वो ब्रिटिश को डरा देंगे, आतंकित करेंगे और ब्रिटिश यहाँ से भाग जाएंगे। इस विचारधारा के विकास से भी आपको इंडस्ट्रीज़ को ये डर लगा कि हमारा जो बिज़नेस है उस पर अफेक्ट हो सकता है, उस पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हम लोग ब्रिटिश से अगर दुश्मनी कर लेंगे तो शायद हमारा बिज़नेस ना चले। तो द मेन 2 रीजन था, पहला कि आपका CDM का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और बिजनेसमैन को ये लगा कि गांधी जी इज़ नॉट परफेक्टली गिव स्पेल द और गिव महात्मा गांधी जो हैं ही इज़ नॉट परफेक्टली प्लेस द आइडिया इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स, और महात्मा गांधी इज़ नॉट डिज़ायर टू थिंक अबाउट द आइडिया ऑफ बिजनेसमैन। तो इससे उन्होंने अलीव कर लिया। और दूसरा यह था कि सोशलिज्म की आइडिया डेवलप हुई और मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो आपके कांग्रेस के अंदर चल रही थी या कांग्रेस के नेशनल इंडिपेंडेंट में पार्टिसिपेट हो रही थी धीरे धीरे, उससे भी उनको लगा कि इस समय हम लोग जो है अपने आप को इससे दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने दूसरी बार सेकेंड CDM में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, अपने आप को अलग करके रखा। वैसे ही कुछ कारण था आपका वर्कर्स का। एज वी हैड स्टडी दैट कि रिच फार्मर को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, पुअर पीजन को सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा ही कुछ आपका मानना था वर्कर्स का। द वर्कर्स हु आर वर्किंग अंडर द बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज़ के अंदर में काम करने वाले जो वर्कर थे, उन्होंने देखो वी कांट से दैट कि ऑल वर्कर्स ऑफ इंडिया दे हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। ये कहना गलत होगा। मेनी वर्कर्स ऑफ पुणे, है ना, मेनी डॉक वर्कर्स ऑफ आपका मद्रास, डॉक वर्कर्स, माइन वर्कर्स,
दे हैड पार्टिसिपेटेड, दे वियर द गांधी टोपीज, है ना, गांधी कैप, और खादी का उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने महात्मा गांधी के मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन उनकी संख्या बड़ी कम थी। बहुत बड़े पैमाने पर जो वर्कर्स थे उनको उनका पार्टिसिपेशन को नज़रअंदाज किया गया। दैट वाज द मेन रीजन, वी कैन यूज द वर्ड नज़रअंदाज किया गया, है ना, ओवर माइंड किया गया कि उनके पार्टिसिपेशन से कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि दे आर वर्किंग अंडर द बिजनेसमैन, एंड इफ दे विल स्ट्रगल, देयर स्ट्रगल मस्ट बी, देयर मूवमेंट मस्ट बी अगेंस्ट द बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन को अगर हम दुखी करेंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। दैट वाज द थिंकिंग ऑफ कांग्रेस। तो दूसरी था आपका लिमिटेड पार्टिसिपेशन ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ कांग्रेस विद द बिजनेस एक्टिविटीज़। जो वर्कर्स थे उनका जो पार्टिसिपेशन था आपका इन द CDM वाज वेरी लिमिटेड। द लिमिटेशन वाज बिकॉज ऑफ दैट कि कांग्रेस वाज वेरी क्लोज टू द बिजनेस कम्युनिटीज़, ना, बिजनेस एक्टिविटीज़ पीपल, इंडस्ट्रीज पीपल के बहुत करीब थी आपका। और वर्कर्स का ये मानना था कि अगर ये इनके बड़े करीबी हैं तो वो कभी उनको दुखी नहीं करेंगे, और हमारा जो हमारा कंडीशन है, देयर इज़ वेरी मिजरेबल, लेस लार्ज वर्किंग आवर, नॉट गुड कंडीशन, ये सब जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को कांग्रेस जो है वो बिजनेस कम्युनिटीज़ की या बिजनेस इंडस्ट्रीज पीपल के सामने अच्छी तरीके से नहीं रख पाएगी, और नहीं चाहेगी कि हाँ कि वर्कर्स को रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर वर्कर को रिलैक्सेशन देने की बात कांग्रेस करती है तो बिजनेस जो ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियल जो ग्रुप्स हैं, उनको जो है दुख होगा, मतलब उनको लगेगा कि हाँ हमारा जो लाभ है, जो हमारा प्रॉफिट है, उसको कांग्रेस छीनने की कोशिश कर रही है। इंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ बाइकआउट, ना, एज वी आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट कि पूरे देश में ऐसी बात नहीं थी, कहीं कहीं पे बिजनेसमैन वर्कर्स ने पार्टिसिपेशन भी किया था। बाइकआउट उद्देश्य क्या था बाइकआउट करने का? लो वेज एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि द वर्किंग कंडीशन एंड द लो वेजेस ऑफ workers were the main reason for participating in the CDM by the workers, and in other part of the country they were not participating in the movement because they believe that Congress is very close to the business activities. Congress ruined to the include their demand feeling alienation of the industries. कांग्रेस पार्टी भी इनकी डिमांड को नहीं रखी, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर इनकी डिमांड को हम रखते हैं तो जो बिजनेस कम्युनिटीज़ है, जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ है, वो कांग्रेस से नाराज़ होगी, है ना। तो इस नाराज़गी के डर से कांग्रेस पार्टी जो है या कांग्रेस जो थी वो वर्कर्स के डिमांड को नहीं रेज़ की, और वर्कर्स को ये भी लगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी डिमांड को रेज़ नहीं कर रही है या नहीं करेगी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा क्लोज है। और ये भी मानना होता है कि इफ़ दे आर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, then they need not to take the support of the worker, because the support of the industry, the support of the businessman can affect the economy of the British, है ना, but the effect of the participation of the worker and the poor peasant, they does not affect the economy of the rich people or the economy of the British. That's why the thinking of आपका कांग्रेस कम्युनिटी, that's why आपका poor workers and the poor peasant in the previous topic which we studied, है ना, उन्होंने अपने आप को इस मूवमेंट से दूर करके ही रखा। अगर हम तीसरी की कम्युनिटी की बात करते हैं तो दे वेयर द आपका वोमेंस का पार्टिसिपेशन आपका CDM में बहुत ही बढ़ चढ़ के था। वोमेंस हैड पार्टिसिपेटेड इन ऑल द मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, है ना, दे हैड पार्टिसिपेटेड इन द डांडी मार्च, दे हैड पार्टिसिपेटेड इन द आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन कुछ धड़ था आपका, कुछ पार्ट था, कुछ ग्रुप्स थे कांग्रेस के जो बिलीव करते थे कि वोमेन शुड स्टे इनसाइड द हाउस एंड दे कैन मेक द चाइल्ड अ रियल पैट्रियोटिक। और महात्मा गांधी का भी ये मानना था कि वोमेन्स आर द वीकर सेक्शन, वीकर physically weak, they can't able to face the humiliation made by the Britishers,
है ना, जो भी ब्रिटिश लाठीचार्ज करते या जो भी ब्रिटिश उनके ऊपर सप्रेशन की बात करते थे, काम करते थे, उस सप्रेशन के काम को वुमेन्स हैंडल नहीं कर पाएंगी, फेस नहीं कर पाएंगी। इसलिए महात्मा गांधी ने खुद ही वुमेन्स से कहा था कि आप घर के अंदर रहिए, घर के अंदर एक गुड मदरहुड और अपने बच्चों को एक बढ़िया नेशनल पैट्रियोटिक बच्चों को बनाने में उनकी हेल्प करिए। आप जो है घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के बाहर जो मेल हैं दे विल डू द वर्क एंड दे विल क्रिएट द मूवमेंट एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो इन दिस वे बेटा आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस टॉपिक कि हाउ द पार्टिसिपेशंस ऑफ द मूवमेंट। तो हियर इन दिस टॉपिक वी स्टडीड आपका 5 कम्युनिटीज़, हाउ द 5 पार्टिसिपेंट। फर्स्टली वी स्टडीड कि रिच पीजेंट, why they participate and why they can't, why they are from the second stadium. Then we studied the आपका पुअर पीजेंट, उन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया, दोबारा उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, क्या उनका डिमांड था, हमने इसके बारे में क्लियरली डिस्कशन किया है। उसके बाद हमने बात किया बिजनेस कम्युनिटीज़ का डिमांड क्या था, उन्होंने पार्टिसिपेट किस उद्देश्य से किया, उन्होंने पार्टिसिपेट दोबारा क्यों नहीं किया, क्या उनके अंदर डर था अबाउट द सोशलिज्म एंड द मिलिटेंट एक्टिविटीज़। चौथा हमने बात किया कि वर्कर्स जो थे उनको कांग्रेस पार्टी ने अलोव कर दिया था, उनको सोचा था कि उनका पार्टिसिपेशन हमें कोई लाभ नहीं देने वाला है ना, तो वो बिजनेस कमेटी मैन को जो है दुखी नहीं करना चाहते थे कांग्रेस के लोग, इसीलिए वर्कर्स ने भी पहले पार्टिसिपेट किया और दोबारा अपने आप को इस मूवमेंट से दूर रखा। और लास्टली हमने बात किया वुमेंस की बात किया, वुमेंस जिन्होंने महात्मा गांधी के सभी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कांग्रेस का एक ग्रुप था जिनका ये मानना था कि वुमेंस दे शुड स्टे इन द हाउस बिकॉज दे शुड नॉट एबल टू फेस द ह्यूमिलिएटिंग एक्ट मेड बाय द ब्रिटिशर्स, दैट्स वाई वुमेन हैव टू स्टे इन द हाउस, दे शुड नॉट कम फॉरवर्ड फॉर द movement. Okay, so in this way we had discussed all these point. In the next lecture we will discuss what are the limitation of civil disobedient women. We will discuss the limitation of Dalit as well as the limitation of Muslims in the upcoming lecture. Till then, stay home. Thank you.